संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार एक नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय जनपद अलीगढ़ के सिटी रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। यहाँ की स्थिति जो आप देख रहे हैं, आज यहाँ हड़ताल है और चालकों ने जो हड़ताल कर रखी है उसका क्या मामला है, ये रोडवेज के एक अधिकारी महोदय से बात करते हैं कि आखिर स्थिति क्या है कि जो आज अलीगढ़ जनपद के अंदर जो शहर में जो बस स्टैंड है उसके अंदर कोई वाहन नहीं है। 3 बसें खड़ी हैं जो सीधी सीधी दिखाई दे रही हैं। हम आपको बताएं, ये 3 बसों के अलावा यहाँ कम से कम 15-20 बसें खड़ी होती थी। आज केवल 3 बसें खड़ी हैं। चालक यहाँ मौजूद नहीं है, वाहन यहाँ मौजूद नहीं है। आखिर मामला क्या है? सबसे पहले आप अपना परिचय सर, मैं सौदान सिंह, स्टेशन प्रभारी अलीगढ़। ये है कि चालकों ने जो है अपनी स्ट्राइक की है, जो नया कानून पास किया है जिसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माने का जो प्रावधान किया है राज्य केंद्र सरकार ने, उसकी वजह से चालकों ने स्ट्राइक कर रखी है। उसी के चलते हुए गाड़ियाँ नहीं चल पा रही। अब चालकों का मकसद क्या है? चालक क्या चाह रहे हैं इस विषय में? चालक ये चाह रहे हैं, चालक जहाँ तक सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जैसे एक्सीडेंट होता है तो आम पब्लिक उसको वो मार भी सकती है और कई चालकों के साथ ऐसा हादसा भी हुआ है कि उनको जान से भी मार दिया गया है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ना तो चालकों की मेन मांग। इस कानून में ये बदलाव किया गया है कि अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो अगर सुरक्षित उसे सही स्थान पर उसे उसी समय हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसको राहत महसूस की जाएगी। फिर किस बात का उनको जो है रेट हैंड रन जो है पहले करके चले आते थे चालक जो है, लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं होगा। कानून तो अच्छा है, लेकिन उसमें ये भी होना चाहिए कि चालकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के बाद पब्लिक जो है चालकों का मारपीट हाथापाई कर देती है और कई बार चालक जो है ऐसी स्थिति में अधिक घायल भी हो जाती है। एक प्रश्न और है, यहाँ लगातार हमारे क्रांतिकारी और कर्म सिद्धि समाचार पत्र के माध्यम से ये जो ड्राइवर और कंडक्टर को द्वारा रोडवेज बसों में लगेज माल जो ले जाया जाता था वो लगातार हम प्रकाशित कर रहे हैं 1 महीने से। उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या मामला हुआ है? जी, जब से मेरी यहाँ तैनाती हुई है, आप देख रहे होंगे यहाँ अब जो है कॉमर्शियल लगेज ना के बराबर चल रहा है और मैंने पूरी तरह से प्रतिबंध किया है। और जहाँ तक कि जो लगेज ले आते थे यहाँ के लोग जो है, ठेकेदार लोग जो है, उनकी योजना भी है कि मेरे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं कभी भी। मैंने आरम साहब को भी इस मामले में बताया है और इससे मुझसे बहुत रुष्ट है। क्या वो माफिया लोग हैं इस तरह के जो आपको अटैक की धमकी दे रहे हैं? एक सरकारी मुलाजिम को धमकी दे रहे हैं इस तरह की? धमकियाँ भी मुझे मिल रही हैं और मुझसे कहा भी जा रहा है कि आप जो है समायोजन करिए, जैसे पहले चलता आ रहा है वैसे ही चलने दीजिए। और आपकी क्रांतिकारी खबर का जो असर हुआ है उसका विपरीत असर मेरे पास भी हुआ है। मुझे भी उसकी थोड़ी तपन महसूस हो रही है, क्योंकि उस मामले में मेरा भी स्पष्टीकरण दिया गया है, जबकि आपके वीडियो में मेरा कोई न चित्र है न दूर दूर तक कहीं उसमें वो है कोई फ़ोटो है मेरी जो है, जिसकी फ़ोटो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और मेरे खिलाफ वीडियो बज के मेरा जवाब दिया गया है। उसमें मुझे दुख है। हम अधिकारियों के द्वारा छानबीन किए बगैर ही ये कदम उठाया। हमने तो उन गाड़ियों को, लगेज को गाड़ियों में भरते हुए उनके नंबर को दर्शाया गया है, स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो आपसे क्या लेना देना उस मामले में? जी, अब ये अधिकारियों का मामला, अधिकारियों किस दृष्टिकोण से जो है मेरा जवाब सुन दिया, अधिकारी आप क्या आरएम को इस बात की जानकारी नहीं है? अब जी, मैंने आरएम साहब को इस मामले में अवगत करा दिया। मेरी बैठक गलत कार्य कोई कर रहा है और स्पष्टीकरण किसी अन्य से मांगा जा रहा है। मेरी यूनियन की बैठक हुई थी अभी आरएम महोदय से, तो मैंने उनको भी बता दिया इस मामले में कि कुछ लोग मुझसे यहाँ रुष्ट हैं और मेरे ऊपर कभी भी अटैक भी कर सकते हैं। उनको प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि यहाँ जो जैसा पहले चल रहा है वैसा चलने दें। और कुछ हमारे ही विभाग के कर्मचारी हैं जो उगाई करते हैं, चोरी छिपे जो है उनका भी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जो है इसमें आप अपने हिसाब से देखिए, अधिकारी अपने हिसाब से देखें में क्या करना है। पूछो जो ये व्यवस्था चल रही है, जो भगवान आ रहा है, ये शौचालय के लिए हाँ, एक काफ़ी दिनों से मिलकर के दे रखा है। ये शौचालय आज दिन तक यहाँ जो विराजमान है, ये शौचालय के संबंध में आप क्या? जी, मैं इस मामले में ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं और ARM महोदय दोनों मिले थे नगराज महोदय से। तो फिलहाल इसमें मैंने ताला डलवा दिया है, इसको अवैध शौचालय को बंद करा दिया गया है और इनका नाप जो होल खुले हुए थे उनका नाप दिलवा दिया है। जी महोदय आए थे, वो नाप ले गए, कुछ दिन लगेंगे इसमें, इन्हें भी जो बंद करा दिया जाएगा।
अब अगर ये जो हड़ताल चल रही है, सरकार इन नियमों को न ख़त्म करके अगर इसी तरह से ये मजबूती से इन्होंने चालू रखे तो उस स्थिति में ड्राइवरों का मामला किस हद तक जा सकता है? जी, अब ये ड्राइवर यूनियन है, उनकी अपनी अलग यूनियन है, वो उनका अपना अलग जो स्टेप है, क्या स्टेप अगला उनका होगा वो तो कोई बताए। ड्राइवरों को आज की स्थिति में जो समय है उस स्थिति में रोडवेज की जो प्राइवेट चालक है उनकी तनख्वाह क्या है और जो सरकारी है उनका वेतन क्या है? देखिए जी, ड्राइवर जो रेगुलर ड्राइवर है तो उसका तो मेरे ख्याल से 35,000 से लेकर 40-50 हज़ार तक की वेतन है रेगुलर आदमी का, और संविदा का तो 15,000 20,000 के समथिंग ही वेतन जा पाता है। देखिए एक बड़ी स्थिति है, जो परमानेंट चालक है उनको 35,000 और 40,000 वेतन मिलता है, और जो डेली बेसिस पे चालक ठेकेदारी के तहत काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको 15 से 20,000 रुपये मिलते हैं। अब 20,000 रुपये महीने प्राप्त करने वाले व्यक्ति से अगर बाई दफ़ा कुदरत की मार से कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना घट जाए तो जो सरकार ने 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जो सज़ा की है, आखिर उस चालक और परिचालक की जिम्मेदारी के जो परिवार है, जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी पत्नी है, उस परिवार का उत्तरदायित्व कौन निभाएगा? और चालक एक छोटी सी तनख्वाह जो 20,000 रुपये उसको वेतन मिलता है, उस स्थिति में चालक इतनी बड़ी जुर्माने की राशि को कैसे भर सकता है? और ये संभव नहीं है। हालांकि ये तो हो सकता था किसी तरह से दारू पीता हुआ अगर कोई चालक पकड़ा जाए तो उस पर चालान किया जाए, उसकी एक लिमिट के हिसाब से उसके साथ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो सरकार ने 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, दूसरे का वाहन चलाएगा चालक और उसके बाद अपने परिवार को पालने के लिए इधर उधर ठोकरें खाएगा, ऐसी स्थिति लग रही है। क्योंकि ये सरकार के ये जो चालक हैं ये सरकार के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं। अब चालकों ने अपनी हठधर्मिता को दिखाते हुए अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आखिर ये स्थिति अगर रही तो चालक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किस जगह जाएंगे और कहां गुहार लगाएंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, समाचार, अलीगढ़।